हसन नसरल्लाह की मौत ने एक बार फिर ईरान और इजराइल के दरमियान खाई को मजीद गहरा कर दिया है। ईरान ने जवाब में 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। यह हमला इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में ईरान की मंसूबा बंदी ज्यादा कामयाब नहीं रही। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ चंद टुकड़े जमीन पर गिरे, ऐसा इजराइल का कहना है। हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर, खास तौर पर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद के हालात पर, क्योंकि न सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की सियासत में अहम है, बल्कि इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। 1 अक्टूबर के हमले को इजराइल ने फेल ऑपरेशन बताकर कहा है कि ईरान की एक भी मिसाइल इजराइल की जमीन तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो वीडियोस इजराइल से हमारे सामने आ रही है, उनमें देखा जा सकता है कि न केवल वो मिसाइल्स इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही है, बल्कि ग्राउंड पर हमला भी कर रही है। आइए ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की सलाहियत पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। उनमें इमाद और गदर मिसाइलें भी शामिल हैं, जो आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेजी से चलने की काबिलियत रखती हैं। उनकी रफ्तार 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इजराइल तक पहुंचने में इन्हें सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सलाहियत इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान की हिकमत अमली यह है कि वह इस तरह के हमलों से इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख सकता है, जिसकी वजह से उसे भारी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, एरो 2 और एरो 3 शामिल हैं, जिनकी मदद से इजराइल ने कई बार हिजबुल्लाह और हमास के हमलों को नाकाम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की कीमत तकरीबन $35 लाख होती है, जिसे अगर इंडियन रूपीस में कन्वर्ट करें तो 29,39,37,000 बनते हैं। और ये डिफेंस सिस्टम हर बार $10 लाख की मिसाइल दागता है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 8,40,26,250 रुपए बनते हैं। अब आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब ईरान एक साथ इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो इजराइल को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। ईरान के इस हालिया हमले के बाद इजराइल में हलचल मच गई। पूरे मुल्क में सायरन की आवाजें सुनाई दी और शहरियों को बंकरों में जाने का हुक्म दिया गया। और अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को वार्निंग दी है कि उसे इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, जो हम पर हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस सूरत हाल पर नजर रखी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इस हमले की निगरानी कर रहे हैं। और साथ में अमेरिका ने ईरान को वार्निंग भी दी है कि अगर उसने इजराइल पर मजीद और हमले किए तो इसके संगीन नतीजे होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी की तारीख बहुत पुरानी है। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक मजबूत आर्मी कायम की, जो बाद में हिजबुल्लाह के तौर पर उभर कर आई। फिर ईयर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, और तब से दोनों मुल्कों के दरमियान कई फौजी और खुफिया हमले हुए हैं। 2002 में इजराइल ने ईरान के खुफिया यूरेनियम प्रोग्राम का खुलासा किया। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 महीने तक जंग हुई। 2010 में इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया। 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और बढ़ गया। और आज की सूरत हाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव उरूज पर है। और 1 अक्टूबर के हमले को ईरान ने अपनी फौजी ताकत का एक छोटा सा नमूना करार दिया है। और उधर नेतन्याहू ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। और रिपोर्ट्स की माने तो इस बार ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके रीजनल और ग्लोबल नतीजे भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो ने ये तो साफ कर दिया है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी
एक नई डायरेक्शन में जा रही है और दोनों मुल्कों के दरमियान खुली जंग सिर्फ कुछ वक्त की बात दिखाई पड़ती है। आपको क्या लगता है कि हम एक और जंग के करीब हैं और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कैसा होने वाला है? ये सवाल हमारे सामने है और हमें उनका जवाब तलाश करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।